प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवकीनंदन ठाकुर का बयान 100 करोड़ आबादी वाले देश की आस्था का विषय है। बालाजी मंदिर के प्रसाद में चर्बी को लेकर उन्होंने हिंदुओं की आस्था पर आघात बताया। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर सभी संत समाज दिल्ली में 16 तारीख को एक बैठक करेंगे। संत समागम होगा जिसमें आगे की रणनीति की जाएगी। सनातन बोर्ड के गठन होना चाहिए। आज़ादी मिलने के बाद ही इसका गठन हो जाना चाहिए था, तभी के धर्मनिरपेक्ष कोई दूर से होता। पूर्ववर्ती सरकारों ने मंदिर में आने वाले धन का दुरुपयोग किया। 16 तारीख को दिल्ली में होने वाली संत संसद में सनातन बोर्ड की मांग, गौरक्षा की मांग और राम मंदिर में सनातनी व्यवस्था के बढ़ाने की मांग करेंगे। उन्होंने आमजन से भी दिल्ली में होने वाली संसद में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की मांग की। देवकीनंदन जी ने कहा कि अगर मोदी को 15,000 पर दे जाएंगे तो हर मंदिर के पुजारी को भी 15,000 रुपये दिए जाने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। सनातन की वकालत करते हुए उन्होंने कहा कि हमने हिंदुओं की बेइज्जती देखी थी। पूजा स्थलों में वो लोग कार्य कर रहे हैं जो देवी देवताओं को मानते नहीं हैं। मंदिर में अन्य धर्मों को मानते हुए लोगों को मंदिर में रखा गया। 1947 में ही जब वक्फ बोर्ड बना तभी सनातन बोर्ड को बना देना चाहिए था। 3 लाख करोड़ धन जो आता है उसका प्रयोग सरकारों ने किया है। 16 तारीख को दिल्ली में हम सनातन बोर्ड की मांग करने जा रहे हैं। जिन लोगों ने बालाजी महाराज के मंदिर में प्रसादों में मिलावट की है उनको उच्च से उच्च दंड मिलना चाहिए। जैसे वक्फ बोर्ड है वैसे ही सनातन बोर्ड बनवाओ और जैसे राम मंदिर बना है वैसे ही कृष्ण मंदिर बनवाओ। अभी मेरे पास में महाराष्ट्र में कुछ लोगों की मांग आई है। जम के वक्फ बोर्ड के बिल का विरोध कीजिए। जितने भी मस्जिद में मौलवी हैं उनको 15,000 वेतन देने की मांग रखी है। अगर आप मस्जिद के मौलवी को 15,000 दे रहे हैं तो मंदिर के भी हर पंडित को 15,000 सरकार दे। जितना सनातनी ने इस देश में सहा है उतना किसी धर्म ने नहीं सहा। हम आज भी सह रहे हैं क्योंकि हम संविधान पर विश्वास करते हैं। सनातन बोर्ड का निर्माण हो और कृष्ण भगवान मंदिर का निर्माण हो। आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे और भविष्य सुरक्षित रहे। 16 तारीख को सनातन धर्म संसद होने जा रही है दिल्ली में। मैं सबसे अपील करता हूं कि सभी संत दिल्ली पहुंचे और इस संसद में हिस्सा लें। इसलिए दिल्ली को घेरने का काम करना चाहिए। यूपी में महंत की सरकार है। मैं योगी जी से अपील करता हूं कि यूपी में सनातन बोर्ड लागू करें। पूरे देश में सनातन बोर्ड लागू करवा पाएंगे। ट्रैफिक था इसलिए लेट पहुंचा। दूसरी बात, आज जिस कार्य के लिए आप लोगों को कष्ट दिया गया है वो एक महत्वपूर्ण विषय है। हम 100 करोड़ सनातनियों का विषय है। हम सभी सनातनियों की आस्था का विषय है। हमारी आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा का विषय है। ये विषय एक ऐसा है जिस पे बात किए बगैर हम लोग रह नहीं सकते। आप जानते हैं कि कुछ समय पूर्व आप सबने ये न्यूज़ चलाई थी, बालाजी के मंदिर के प्रसाद में मिलावट हुई। कितने करोड़ लोगों की आस्था का प्रतीक है तिरुपति बालाजी का मंदिर, जिसमें पशुओं की चर्बी हम लोगों को खिलाई गई। दूसरा, उन पूजा स्थलों में जहां हमारे देवी देवता निवास करते हैं, उन पूजा स्थलों में वो लोग भी कार्य कर रहे हैं जिनकी कोई आस्था देवी देवताओं में नहीं है। अब प्रश्न यह है कि जिनकी आस्था नहीं है, जो मानते नहीं है उन देवी देवताओं को, वो उन देवी देवताओं की पवित्रता का, पूजा का, अनुष्ठान का कैसे ध्यान रख सकते हैं। एक एक मंदिर में अन्य अन्य धर्म को मानने वाले लोगों की व्यवस्था की गई। इवन चेयरमैन भी बनाया गया उन लोगों को। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने और संत समाज ने एक निर्णय लिया है कि हम सभी संत समाज एकत्रित होकर दिल्ली में 16 तारीख को धर्म संसद करेंगे। सनातन धर्म संसद होगी और उसमें हम लोग एक आशा करते हैं और एक मांग करते हैं सरकार से, जिसका ड्राफ्ट भी हम तैयार करवा रहे हैं। ऑलमोस्ट वो ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और सनातन धर्म संसद में ही उस ड्राफ्ट को बताया जाएगा कि हमें भी सनातन बोर्ड का निर्माण चाहिए। होना तो यही चाहिए था कि आज़ादी के बाद
1947 में ही या 1954 में जब वक्फ बोर्ड बना, उसी समय सनातन बोर्ड का गठन हो जाना चाहिए था, तभी ये कंट्री सेकुलर कंट्री मानी जाती। पर बहुसंख्यक लोगों की आस्था का ध्यान नहीं रखा गया और ये कहते हुए मंदिर अपने पास में रख लिए कि हिंदू लोग अपने मंदिरों का रख रखाव करने में सक्षम नहीं हैं। बाकी के किसी की पूजा पद्धति को, किसी भी जहाँ उनके लोग अपने श्रद्धा रखते हैं उन देवालयों को, किसी को भी आप समझ लीजिए, नाम मैं नहीं ले रहा हूँ किसी का, उनको उन्होंने फ्रीडम दे दिया कि तुम्हें जो करना है करो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मंदिरों को अपने कब्जे में रखा गया। 3 लाख करोड़ प्लस जो मंदिरों से धन आता है, उस धन का भी दुरुपयोग कुछ सरकारों ने पूर्व में किया है। और हम नहीं, आप भी जानते इस बातों को, इन बातों को आप भी जानते हैं। इसलिए अपने सनातन के उत्थान के लिए, अपने मंदिर व्यवस्थाओं की पवित्रता बनाए रखने के लिए, अपने बच्चों को संस्कारी बनाने के लिए, गौ माता की सेवा करने के लिए और आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को सुरक्षित करने के लिए 16 तारीख को जो धर्म संसद होने जा रही है, उसमें हम सनातन बोर्ड की निर्माण की मांग, कृष्ण भूमि के मंदिर के निर्माण की मांग प्रमुखता से उठाने जा रहे हैं। और जिन्होंने जो सबसे बड़ी मांग हम रख रहेंगे, उसमें सबसे पहले सनातन धर्म बोर्ड का निर्माण हो, कृष्ण भूमि के मंदिर का निर्माण हो। तीसरी अहम, जिन लोगों ने बालाजी के मंदिर में मिलावट की है प्रसाद में, उन लोगों को कठोर सजा हो, जिससे हमारे जितने लोगों का धर्म भ्रष्ट किया गया है, भविष्य में ऐसा अपराध कोई दोबारा करने का साहस न कर सके। इसके लिए उन्हें भी कठोर सजा होनी चाहिए। आज हम लखनऊ में बैठे, तो लखनऊ में बैठने के बाद अब जब हम रास्ते में आ रहे थे तो हमारी कुछ संतों से चर्चा हुई। उन संतों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी की सरकार है, अर्थात एक संत की सरकार है, तो हम ये कहेंगे कि दिल्ली में 16 तारीख को संत संसद के बाद सबसे पहले सनातन बोर्ड का निर्माण और गठन अगर उत्तर प्रदेश की सरकार, श्री योगी सरकार करती है, तो ये हम सब संतों के लिए और सनातन के लिए एक अहम कदम होगा। और इसकी शुरुआत अगर यहाँ से हो, फिर हम दिल्ली में भी मोदी जी से, अमित शाह जी से मिलकर इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे। और 16 तारीख को सभी सनातनियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेरे पास न धन बल है न जन बल है, मेरे पास कोई बल नहीं, मेरे पास सिर्फ सत्य का बल है और ठाकुर जी का बल है और आपका बल है। आप जितनी बड़ी संख्या में दिल्ली में पहुंचेंगे, मुझे लगता है